आजमगढ़ के गांव और देहात की ये वो बेटियां हैं जिन्हें घर से बाहर निकलने पर सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हर तरह की चुनौतियों का मुकाबला करते हुए जब ये बेटियां घरों से बाहर निकली तो उन्हें नाबार्ड से प्रशिक्षण लेने का मौका मिला और इन्हें बेटियों में शामिल सुची बाला और नेहा मौर्य आज कंप्यूटर चला। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील पर साथी जन सुविधा केंद्र पर ये दोनों बेटियां कंप्यूटर के जरिए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही। ऐसी ही बेटियों का हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रवार को नाबार्ड के डीडीएम आरिफ खान और श्री रामानंद सरस्वती पुस्तकालय की निदेशक हीना देसाई साथी जनसेवा केंद्र पर पहुंची। यहां आने पर नाबार्ड से प्रशिक्षित सुची बाला और नेहा मौर्य के कंप्यूटर कार्य को जांचा और परखा। साहित्य से दोस्ती और साथी जन सुविधा केंद्र के संचालक जितेंद्र हरि पांडे ने सभी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यदि नाबार्ड और सामाजिक संस्थाओं का सहयोग इसी तरह मिलता रहा तो आगे इस केंद्र के माध्यम से युवक और युवतियों के विकास के अन्य कार्यों के लिए अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर सूरजपाल, अब्दुल्ला, अतुल सिंह, सौरभ तिवारी, एकादशी यादव, अजय तिवारी, सोनम यादव, रमेश गिरी, संतोष चौरतिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सामाजिक कार्यकर्ता हीना देसाई ने कहा कि हमें खुशी है कि हमारे पुस्तकालय से 3 महीने का आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर 2 बेटियां साथी जन सुविधा केंद्र पर कार्य करते हुए आत्मनिर्भर बन रही। उन्होंने आगे कहा कि खासकर अभी भी ग्रामीण अंचलों में बच्चियों को बाहर निकलकर कार्य करने में कई तरह की मुश्किलें हैं। उनके सामने सुरक्षा की तो सबसे बड़ी चुनौती है, मगर इस केंद्र पर बेटियां निडर होकर अच्छे वातावरण में अपना काम कर रही हैं, जो बेहद खुशी की बात है। डर लग रहा है या यहाँ पे कोई भी उनके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ जहाँ पे उनको टेंशन हो, है ना। तो जब हम चाहते हैं कि हमारी बेटियाँ, हमारी महिलाएं बाहर निकल के कुछ करें तो सबसे बड़ी जो एक चैलेंज होती है वो सुरक्षा की चैलेंज है कि उनको सुरक्षा कैसे मिलेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों की वजह से ये संभव हो पा रहा है और ये उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में भी आप इन लड़कियों को इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौके पर नाबार्ड के डीडीएम आरिफ खान ने युवक और युवतियों को नाबार्ड की योजनाओं से अवगत कराया। सब्जी का IITR बनारस में, तो वहाँ पे हम 25-30 किसानों को इकट्ठा कर एक्सपोजर के लिए भेज देते हैं कि आप जाइए सीख कराइए और फिर दिखाइए आपको बने क्या किया। तो इस तरह के कुछ कार्य हैं जो सब नाबार्ड करता है। और ये मैंने आपको बहुत ब्रीफ में एकदम समझाया है, बहुत बड़ी ड्रैगन फ्रूट की खेती यहाँ की जा सकती है। जो औषधि पौधे होते हैं, मोरिंगा हो गया, सहजन है आपका, या कैमोमाइल है, इन सब चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनके प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं, उससे हर्बल टी कैसे बना सकते हैं, इसका प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा किसान उत्पादक संगठन एक नया कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने सुना होगा कि हम इसमें कई किसानों को 300-400 किसानों को जोड़कर एक कंपनी बनाते हैं। जैसे रिलायंस इन्फोसिस की कंपनी है, वैसी कंपनी बनाते हैं। उसके जो निदेशक होते हैं वो हमारे किसान ही होते हैं। तो वैसे नाबार्ड बहुत सारे किसान उत्पादक संगठन चला रहा है। आजमगढ़ में 10 चला रहा है इस तरह की कंपनियाँ। और इसके अलावा बहुत सारे रोड ब्रिज होते हैं जो नाबार्ड राज्य सरकार को लोन देता है उसको बनाने के लिए। ये सब भी हमारे कुछ काम चल रहे हैं। कभी कभी कुछ किसान होते हैं, उनको मान लीजिए कोई एक्सपोजर चाहिए किसी यूनिवर्सिटी में, जैसे कोई दूध पालन कर